हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एनुअल इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनुअल इंक्रीमेंट हम एचआरएमएस में कैसे ग्रांट करते हैं। किसी की गलती से ग्रांट हो जाए तो उसको विड्रॉ कैसे किया जा सकता है, और अगर किसी की इंक्रीमेंट जुलाई में लगती है और किसी वजह से उसकी अब जनवरी में स्टार्ट होनी है इंक्रीमेंट, तो उसको हम जनवरी में कैसे ग्रांट कर सकते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट के लिए हम जाएंगे ट्रांजैक्शंस में फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में फिर ये ऑप्शन है एनुअल इंक्रीमेंट का। इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर आने के बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है जिस ईयर की आपको एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करनी है, और फिर यहाँ पे जनवरी सिलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि अभी जुलाई का ऑप्शन शो नहीं होगा। जुलाई का ऑप्शन शो होगा जुलाई आने के बाद। तो यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे जनवरी। पेंडिंग जिस डेजिग्नेशन को ग्रांट करनी है वो डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद सर्च। तो इस डेजिग्नेशन के जिस जिस एम्प्लॉय की ड्यू है एनुअल इंक्रीमेंट जनवरी में, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आप इसका जो ओल्ड बेसिक पे है और जो नई बेसिक पे हो जाएगी एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करने के बाद, इसको हम चेक कर लेंगे ग्रांट करने से पहले। तो अगर ये दोनों पे ठीक हैं तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये डेट भी आप एक बार चेक कर लें कि जिस डेट से आपको ग्रांट करनी है वही डेट शो हो रही है या नहीं। अगर किसी एम्प्लॉय को 1 जनवरी या 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट की जानी थी, लेकिन उस दिन वो किसी भी प्रकार की लीव पे था, कैजुअल लीव को छोड़कर, तो जिस डेट को वो ज्वाइन करेगा लीव से वापस आके, तो उस दिन से उसको एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट की जाएगी। मान लो कोई एम्प्लॉय 1 जनवरी को अर्न लीव पे था और उसने ज्वाइन किया है 10 जनवरी को, तो यहाँ पर हम जो प्रोपोज्ड इंक्रीमेंट डेट है उसको यहाँ से 10 जनवरी कर देंगे। जिस डेट को वो ज्वाइन करेगा उस डेट से ही उसको एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट की जाएगी, अगर वो 1 जनवरी को छुट्टी पे था तो। सेव करने से पहले आपको पे फिक्सेशन डेट है जो वो भी एंटर करनी पड़ेगी, जिस डेट को आपने पे फिक्स की है उसकी। तो जिस डेट को आप फिक्स करें वो भी यहाँ से चेंज कर लें, और इसको सेव करने के बाद फिर उसको जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी वो 10 जनवरी से ही मिलेगी। तो ये एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट हो जाएगी। अब अगर किसी एम्प्लॉय को हमने गलती से ग्रांट कर दी है और उसको नहीं की जानी थी, किसी वजह से उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप्ड है या कोई और रीज़न है, तो उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पेंडिंग की जगह ग्रांटेड इन एचआरएमएस सेलेक्ट करेंगे, और जिस भी डेजिग्नेशन की आपको विड्रॉ करनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्च। तो ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जैसे जिनको मैं ग्रांट कर चुका हूँ एनुअल इंक्रीमेंट, तो इनमें से किसी की भी अगर मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी इसके सामने जो लिखा हुआ विड्रॉ एंड रीसेट बेसिक पे टू प्रीवियस वैल्यू, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये रिकॉर्ड विड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो गलती से अगर आप एनुअल इंक्रीमेंट किसी को ग्रांट कर दें तो उसको यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें आप, जो इस ईयर को हमने यहाँ से ग्रांट की है उसी को हम विड्रॉ कर पाएंगे। अगर यहाँ जैसे मैं 2020 या 19 की सिलेक्ट करके लास्ट ईयर का अगर जनवरी सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रांटेड इन एचआरएमएस का ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा। तो मतलब पिछले साल की हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर गलती से ग्रांट हो गई है तो उसका सॉल्यूशन आपको ये करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में जाके आपको उसकी पे दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी। जर्नल पे रिवीजन उसका करना पड़ेगा, यहाँ से आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप सिर्फ इस ईयर की अगर गलती से ग्रांट हो जाए तो विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे किसी एम्प्लॉय को 1 जनवरी से एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करनी है और उसको 1 जुलाई को भी ग्रांट हो रखी है, लास्ट 1 जुलाई को, मीन्स 1 जुलाई को उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिलती थी, लेकिन किसी रीज़न से उसकी पे दोबारा रिवाइज़ करनी पड़ी। तो पे रिवाइज़ करने के बाद उसकी जो इंक्रीमेंट है वो शिफ्ट हो गई जुलाई से जनवरी पे। तो उसके लिए हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, और फिर डेजिग्नेशन। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखा रखा है इसने, प्लीज़ टेक इफ़ यू हैव ऑलरेडी गिवन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ जुलाई एंड यू वांट टू गिव इंक्रीमेंट ऑफ जनवरी ड्यू टू सम रीजंस। तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो जिस एम्प्लॉय को मिली हुई है एनुअल इंक्रीमेंट जुलाई में उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हम इसको चेक नहीं करके सर्च करते हैं तो यहाँ पे इस डेजिग्नेशन का कोई भी एम्प्लॉय शो नहीं होगा, क्योंकि किसी की भी एनुअल इंक्रीमेंट जनवरी में ड्यू नहीं है। तो अगर आपको इंक्रीमेंट का मंथ चेंज करना है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करके सर्च करना पड़ेगा।
और उसके बाद आप यहाँ से वही बेसिक पे एक बार चेक कर लेंगे और डेट चेक करने के बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये एनुअल इंक्रीमेंट जनवरी में ग्रांट हो जाएगी इस एम्प्लॉय को। एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर किसी एम्प्लॉय की किसी लास्ट ईयर की एनुअल इंक्रीमेंट आपने गलती से नहीं दी है, किसी भी वजह से वो रह गई है, तो पहले उस ईयर की एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करें आप। जैसे एक एम्प्लॉई है मेरे पास, उसकी 1 जनवरी 2020 को जो एनुअल इंक्रीमेंट दी जानी थी वो किसी वजह से नहीं दी गई थी, तो इस साल की ग्रांट करने से पहले एक बार चेक कर लें। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसकी पेंडिंग है तो पहले लास्ट ईयर वाली ग्रांट करें उसको, और लास्ट ईयर वाली ग्रांट करने के बाद फिर उसको इस साल वाली जो एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करनी है फिर वो ग्रांट करें। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट इस साल वाली ग्रांट कर दी तो फिर से आपको पिछले साल वाली एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपको फिर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में जाके ही उसकी पे रिवाइज करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर वाली पेंडिंग एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करने के बाद फिर आप इस साल वाली एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट कर सकते हैं। जैसे मैं अब इस एम्प्लॉय को इस साल वाली एनुअल इंक्रीमेंट भी ग्रांट कर देता हूँ। तो ये दोनों साल की मेरी एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट हो चुकी हैं। आप इसको चेक करना चाहें तो एक बार फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में जाके चेक भी कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में डेजिग्नेशन और टाइप सेलेक्ट करने के बाद जिस एम्प्लॉय को मैंने 2 इंक्रीमेंट इकट्ठी दी थी उसको अगर आप ओपन करेंगे उसकी डिटेल्स, तो उसकी डिटेल्स ओपन करने के बाद फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पे क्लिक करें तो अब यहाँ पे शो हो जाएगा दोनों इंक्रीमेंट आ चुकी हैं, 20 की भी और 21 की भी। तो ये थी एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करने से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं एनुअल इंक्रीमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।